इस टॉपिक से में हम लोग सीखेंगे वेक्टर और स्केलर को कैसे पहचानना है। एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से दोस्तों मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, देखिए वेक्टर और स्केलर को डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे। इसे दोस्तों हिंदी में बोलेंगे सदिश राशि। सदिश राशि बोलेंगे, इसको बोलेंगे अदिश। सदिश और अदिश को दोस्तों कैसे पहचानना है। देखिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। परिमाण और दिशा दोनों दोस्तों होना चाहिए। लेकिन अदिश में केवल मैग्नीट्यूड होती है, यानी परिमाण होता है, और डायरेक्शन इसमें दोस्तों नहीं होगा। डायरेक्शन इसमें नहीं होती है दोस्तों, इसी को बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छा से आपको समझ में आ जाए। जैसे फोर्स लेते हैं यानी बल। देखिए दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी पर्सन जो है, ये पर्सन जो है इस ऑब्जेक्ट में बल लगा रहा है, तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही दोस्तों फोर्स लगता है, और इसी डायरेक्शन में जो है वस्तु जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इसी के लिए बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है। वेक्टर को यदि वेक्टर से डिवाइड देंगे तो स्केलर बनता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड देंगे दोस्तों, ये स्केलर ही बनेगा। यदि वेक्टर को स्केलर से डिवाइड देंगे दोस्तों, ये वेक्टर बनेगा। ठीक, उसके बाद वेक्टर क्रॉस वेक्टर रहेगा दोस्तों, ये वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और वेक्टर डॉट वेक्टर दिया रहे तो ये दोस्तों स्केलर मिलता है। ठीक है, वेक्टर गुने स्केलर दिया रहे तो ये वेक्टर मिलता है, और स्केलर गुने स्केलर दिया रहे दोस्तों, ये स्केलर आता है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से। हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको हो जाएगा क्लियर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट से। यदि आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी याद रखते हैं तो इस माध्यम से भी आप याद रखिए। आइए इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, इम्पल्स, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, और सारा एग्जांपल लेंगे। हम सीखेंगे इसमें कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, इसको पहचानना है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि वेक्टर बातें में वेक्टर दिया रहे तो इसे हम लोग कहते हैं स्केलर बन जाएगा। क्या बनेगा? स्केलर। और स्केलर बटे में स्केलर दिया रहे दोस्तों तो ये बन जाएगा स्केलर। यदि वेक्टर स्केलर दिया रहे तो ये वेक्टर बन जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय यानी डी बटे टी होंगे, डिस्टेंस बाई टाइम। दूरी क्या है और टाइम क्या है? दूरी स्केलर है कि वेक्टर है? देखिए दूरी का दोस्तों कोई दिशा नहीं होती है। देखिए अगर दूरी है तो दूरी का कोई दिशा दोस्तों नहीं होती है, कहीं भी दूरी का कोई अपना दिशा नहीं होती है, इसलिए दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है। दूरी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और टाइम, टाइम का भी कोई अपना दिशा नहीं होती है, टाइम का भी कोई अपना दिशा नहीं होती है, इसलिए
स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। बताइए स्केलर बटे स्केलर मिलकर दोस्तों क्या बनेगा? स्केलर, यानी दूरी है, दूरी बटे समय स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर हो जाएगा। वेग का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होती है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश है या डिश है? दोस्तों डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं समझ लीजिए। दो पॉइंट की शॉर्टेज डिस्टेंस को दोस्तों हम लोग, दो पॉइंट के शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका अपना दिशा होती है, इसका अपना दिशा होती है। यानी कोई व्यक्ति यहां से चल के आया, इस पॉइंट को यहां से यहां तक जाने में यहां पहुंचा, आज इसको शॉर्टेज डिस्टेंस पता होता तो यहां पर जल्दी पहुंच जाता। यानी इसका कोई अपना दिशा है, पार्टिकुलर दिशा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, यानी सदिश हो गया। और टाइम तो स्केलर है ही, तो वेक्टर बाई स्केलर मिलकर दोस्तों क्या बन जाएगा? एक वेक्टर बन जाएगा। यानी वेलोसिटी जो है एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? बहुत आसान है। यदि इस माध्यम से आप पढ़ते हैं तो बिना ट्रिक का आप 100% दोस्तों एग्जाम में सही करके आइएगा, गलत नहीं होगा। और ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं दोस्तों मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन रहे आपका बन जाएगा। जैसे देखते दूरी, इसलिए स्केलर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट भी दोस्तों वेक्टर होगा। मैंने बताया था शॉर्टेज डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसका एक दिशा होती है। ठीक है, मोमेंटम फॉर्मूला होता है एम भी। ठीक है, मास क्या है? द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान का दोस्तों कोई दिशा नहीं होता है अपना। हम जाते हैं बाजार में तो बोलते हैं कि पश्चिम की ओर 1 किलो चीनी, उत्तर की ओर 1 किलो चीनी, दक्षिण की ओर 1 किलो चीनी नहीं बोलते हैं। इसलिए मास जो है में हो जाएगा स्केलर, मास स्केलर हो जाएगा दोस्तों। और वेलोसिटी यानी वेग, मैंने बताया था एक सदिश राशि होती है। वेलोसिटी क्या है? सदिश राशि होती है। इस माध्यम से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी वेक्टर हो गया। देखिए स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई रहे तो इसमें दोस्तों वेक्टर होगा, यानी मोमेंटम भी सदिश राशि होगा। देखिए मैं बताया था कि वेक्टर इनटू स्केलर दिया रहे, ठीक है, तो वेक्टर ही होता है। देखिए वेक्टर बाय वेक्टर रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा तो स्केलर आएगा, सेम रहेगा और स्केलर आएगा। यदि वेक्टर स्केलर रहे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई रहे तो वेक्टर ही देगा। ठीक है, यानी दोस्तों मोमेंटम जो है एक सदिश राशि है। क्लियर हो गया? वेक्टर इंपल्स, देखिए दोस्तों इंपल्स क्या होती है? कम टाइम में अधिक फोर्स लगना, कम समय में अधिक फोर्स लगना से इंपल्स बोलते हैं। ऐसे देखते हैं क्रिकेट के मैदान में यदि बॉल बैट पर आता है तो 1 सेकेंड में बहुत दूर तक दोस्तों बॉल जाता है, इसे बोलते हैं इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्टेड टाइम में अधिक फोर्स लगना इंपल्स आता है, यानी फोर्स इनटू टाइम होते हैं, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इसी को बोलेंगे ना, फोर्स इनटू टाइम बोलेंगे। फोर्स क्या है? बल है। बल फोर्स एक पार्टिकुलर दिशा में लगता है। फोर्स यदि किसी भी वस्तु में फोर्स लगाते हैं तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, यानी फोर्स दोस्तों एक सदिश राशि होगा। सोचना है एक फॉर्मूला के माध्यम से, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखना है कि फोर्स जो है किसी वस्तु को लगाएंगे फोर्स तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही वस्तु डिस्प्लेसमेंट होगा। इसलिए फोर्स क्या होगा दोस्तों? एक सदिश राशि हो गया, यानी वेक्टर हो गया। और टाइम तो स्केलर है ही। ठीक है, तो वेक्टर स्केलर दोस्तों मिलकर बन जाएगा वेक्टर, यानी आवेग जो है, इंपल्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है।
फिर हो गया, देखते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण, डेल्टा भी बटे में टी। दोस्तों वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, मैं बताया था अभी, ये सदिश राशि है, और टाइम हो गया अदिश राशि। सदिश अदिश मिलेगा दोस्तों तो बनेगा इसमें सदिश बनेगा, यानी स्केलर क्वांटिटी बनेगा। क्लियर हो गया। वर्क दोस्तों देखिए, कार्य, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फोर्स क्या दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर डॉट वेक्टर मिलकर दोस्तों स्केलर बनता है, ठीक है। यहाँ पर आ गया डॉट, इसलिए दोस्तों ये हो जाएगा स्केलर हो जाएगा, यानी अदिश राशि हो जाएगा। एनर्जी वर्क की तरह होता है, ठीक है, इसलिए ये भी है दोस्तों स्केलर अदिश राशि होगा, यानी स्केलर क्वांटिटी होगा। आई होप दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद और सब क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। से एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग, ये सदिश है कि अदिश है। देखिए एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, तो फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर, यानी मोमेंटम इंटू दूरी। संवेग मैंने बताया था, संवेग क्या है, सदिश की अदिश। दोस्तों संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। मैंने बताया था क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम भी, ठीक है। और मास क्या है, एक अदिश है, और वेग क्या है, सदिश है। अदिश और सदिश का यदि इंटू रहेगा दोस्तों तो सदिश ही मिलता है, यानी वेक्टर ही मिलेगा। हिंदी अंग्रेजी दोस्तों दोनों बता रहा हूं मैं, ठीक है। यदि मास क्या है स्केलर, वेलोसिटी क्या है वेक्टर, वेक्टर इंटू स्केलर, वेक्टर स्केलर दोस्तों वेक्टर ही बनता है, इसलिए ये वेक्टर हो गया। मोमेंटम इंटू दूरी क्या है, दूरी का कोई दिशा नहीं होता है अपना, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। तो बताइए वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लाई दोस्तों वेक्टर ही मिलता है, इसलिए कोणीय संवेग जो है वेक्टर होगा, यानी सदिश राशि होंगे। मजा आया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यदि इसे सीखते हैं तो आपको ट्रिक का कोई दरकार नहीं है, और 100% सही करके आइएगा। इसके बाद पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप होते हैं W बटे टी, एफ इंटू स्केलर हो गया, ठीक है। टाइम तो स्केलर है ही है, तो स्केलर बाय स्केलर मिलके स्केलर ही देगा, यानी अदिश राशि देगा, अदिश देगा, यानी पावर दोस्तों एक अदिश राशि है, ठीक है। प्रेशर दोस्तों मैं बताया था, बैलून के एग्जाम्पल दिए थे वो। यदि बैलून है इसे आप दबाते हैं तो इसका कोई दिशा नहीं होती है, कहीं पर भी दब जाएगा, इसलिए बैलून एक अदिश राशि हो गया। अब मैं फॉर्मूला के माध्यम से बता रहा हूं। देखिए फोर्स बटे एरिया होती है। फोर्स क्या है, बल, फोर्स का एक दिशा होती है, इसलिए फोर्स एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एरिया का, एरिया भी दोस्तों एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि यदि मान लीजिए ये मेरा मकान है तो बोलेंगे इस एरिया से इस एरिया तक मेरा जमीन है या घर है, तो दिशा दोस्तों बता रहा है, इसलिए एरिया भी एक ऐसा दिशा बताता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर बटे वेक्टर मिलकर दोस्तों बन जाता है स्केलर, ठीक है। तो इसे हम स्केलर भी कह सकते हैं, स्केलर है यानी अदिश राशि है। प्रेशर जो है एक अदिश राशि है, ओके। देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए दोस्तों मास इंटू आर स्क्वायर, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस दोस्तों, डिस्टेंस भी अदिश राशि है, डिस्टेंस भी अदिश राशि है। तो अदिश इंटू अदिश मिलकर दोस्तों आपको अदिश देगा, यानी जद आवरण भी अदिश राशि है, ठीक है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत आवेश,
देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट का दोस्तों कोई अपना दिशा नहीं होती है। अधिक करंट दोस्तों बह रहा है तो करंट का कोई अपना दिशा नहीं होती है। ये करंट जो है किसी भी कंडक्टर के माध्यम से ही बहता है और चार्ज भी कंडक्टर के माध्यम से बहता है। और इस तार को ऐसे घुमा देंगे तो करंट ऐसे बह जाएगा, यही तार को ऐसे घुमा देंगे तो ऐसे बहेगा, सीधा कर देंगे तो सीधा बहेगा। इसलिए करंट और चार्ज का कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए दोनों दोस्तों हो जाएगा अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों सदिश राशि होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट अदिश राशि होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों सदिश राशि होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं विभवांतर, मतलब दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी बोलते हैं विभव। ठीक है, W/T होते हैं। तो W क्या है, W मतलब कार्य का कोई दिशा नहीं होती है। मैंने प्रूफ पे किया था कि कार्य जो है एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। और चार्ज मैंने बताया कि चार्ज और करंट का कोई दिशा अपना नहीं होते हैं, एक कंडक्टर के माध्यम से बहता है। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो ये स्केलर बाय स्केलर में दोस्तों आपको स्केलर देगा, यानी अदिश राशि है। पोटेंशियल भी दोस्तों अदिश राशि होती है। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को आप दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे एनर्जी मिले और आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करवाते रहें। थैंक्स, मिलते हैं अगला वीडियो।